Hello students, welcome back to my channel. Today we will study a lesson in English for students of class 10th. The name of the chapter is Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी पैरों के बिना पैरों के निशान। इस टाइटल से ये क्लियर हो रहा है कि ये एक इनविजिबल पर्सन की कहानी है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। एक साइंटिस्ट की कहानी है ये, जो ये पता लगा लेता है कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जाता है। Does he use or misuse his discovery? तो इस कहानी में हम ये देखने वाले हैं कि उसकी डिस्कवरी का वो यूज़ करता है या फिर मिसयूज़। दो लड़के बहुत ज़्यादा हैरान हुए जब उन्होंने कीचड़ से भरे हुए पैरों के निशान बनते हुए देखा। लंदन में एक मकान की सीढ़ियों पर नंगे पाँव वाला वो आदमी भला कौन था और वो क्या कर रहा था वहाँ पर। वो बड़े ही ध्यान से देख रहे थे उस दृश्य को, क्योंकि वहाँ पर पाँव का निशान तो बन रहा था लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक के बाद एक निशान बनते ही जा रहे थे और सीढ़ियों के नीचे सड़क की ओर बढ़ते हुए जा रहे थे और वो लड़के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे और पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे वो कीचड़ से भरे हुए निशान गायब होने शुरू हो गए। इस रहस्य की एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इजी थी। वो ये कि अभी अभी वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने डिस्कवरी की थी कि ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाता है। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। उसने एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किया ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, और फाइनली उसने एक रेयर ड्रग को निगल लिया और उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी, एक शीट ऑफ ग्लास की तरह, जो सॉलिड भी थी और ग्लास भी थी। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो लॉलेस पर्सन था, यानी वो कानून का विरोध करने वाला था। उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था और उससे हमेशा मकान खाली करवाने की कोशिश करता था। ग्रिफिन ने बदला लेने के लिए उसके घर को आग लगा दी। बिना किसी के देखे हुए भाग जाने के लिए उसको अपने कपड़े उतारने पड़े। इस तरह से वो एक होमलेस वेंडरर बन गया, यानी बिना घर के एक घुमक्कड़ इंसान बन गया, जिसके पास कपड़े भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे और वो खुद इनविजिबल था। और उस टाइम ही उसके पांव किसी भी तरह से कीचड़ में पड़ गए और फिर वो अपने कीचड़ से भरे हुए पैरों से निशान छोड़ता हुआ चलता गया। वो लड़कों से तो आसानी से बच गया जो लंदन में उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अभी उसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली नहीं थी। उसने लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए गलत टाइम चुन लिया था। ये विंटर सीज़न था, हवाएं बड़ी ही बर्फीली थी और बिना कपड़ों के ग्रिफिन का काम चल ही नहीं सकता था। सड़कों पर मारे मारे फिरने की बजाय उसने लंदन के एक बड़े से स्टोर में चुपके से घुसने का निर्णय ले लिया। स्टोर के बंद होने का टाइम हो गया था और जैसे ही दरवाजे बंद किए गए, ग्रिफिन ने बिना पैसा खर्च किए खाना खा लिया, कपड़े पहन लिए। उसने बॉक्स तोड़ दिए और खुद गर्म कपड़े डाल लिए। जल्दी ही जूते, ओवरकोट और एक चौड़े घेरे वाली हैट डालकर वो एक विजिबल पर्सन दिखाई देने लगा। रेस्टोरेंट की किचन में कोल्ड मीट रखा था और कॉफ़ी रखी थी, वो उसने खा लिए और खाने के बाद उसने स्वीट्स खाई और वाइन पी।
और फाइनली वो रजाइयों के ढेर के ऊपर सो गया। अगर ग्रिफिन टाइम पर जाग जाता तो सब कुछ ठीक ठाक होता, लेकिन वो सुबह उठ नहीं पाया और जो उस स्टोर के असिस्टेंट थे वो वहाँ पर आ गए और असिस्टेंट को वहाँ पर आते हुए देख ग्रिफिन डर गया और वो भागने लगा। तो नेचुरल सी बात है कि असिस्टेंट उसका पीछा करने लगे। तो उसने जो वहाँ पर नए कपड़े डाले थे उनको उतारना पड़ा और वो वहाँ से भाग गया। अब इस टाइम वो इनविजिबल तो हो गया, लेकिन ये जो ठंड थी वो जनवरी की ठंड थी और इस टाइम बिना कपड़ों के रहना आसान नहीं था। इस बार ग्रिफिन ने ये डिसाइड किया कि वो एक नाटक कंपनी में एंटर करेगा और उसे होप थी कि वहाँ उसे डालने के लिए कपड़े भी मिलेंगे और कुछ और चीज़ें भी मिल जाएंगी। और वो ठंड से कांपते हुए बड़ी ही तेज स्पीड से ड्रूनी लेन गया, जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था। उसे जल्दी ही एक सूटेबल शॉप मिल गई। वो इनविजिबल होकर ही अंदर गया और अपने फोरहेड के अराउंड उसने कुछ बैंडेजेस लगाई, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज और कुछ बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें लगा ली और एक बड़ी सी हैट डाल ली। अब उसे कोई पकड़ ना सके इसीलिए उसने शॉपकीपर पर पीछे से अटैक कर दिया और उसका पैसा लूटकर वहाँ से भाग गया।